प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सलाम नमस्कार। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। प्रियजनों, आज 21 तारीख है, 21 फरवरी है और अब तक परमेश्वर ने संभाला, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा की बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। अब तक आपने संभाला और इसके आगे की भी आपकी अद्भुत योजनाएं हमारे जीवन के लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। किसी प्रकार का कोई भी प्रभु जी पाप अपराध गुनाह है प्रभु जी, उसको हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। छुटकारा देने वाले प्रभु, कबूल करते हैं हमारे पापों को और आपके चरणों में रखते हैं। यदि हमने किसी को दुखाया है, सताया है प्रभु जी, किसी को हानि पहुंचाया है, झूठ बोला है, वो किसी प्रकार की बुराई में हम उलझे हैं, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु यीशु। आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त जो कलवरी के क्रूस पर आपने बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें धो दिया, छुटकारा दिया। धन्यवाद। सारे श्रापों से, सारे अधर्म के कामों से आपने हमें छुटकारा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। प्रभु यीशु, कलवरी के क्रूस पर आपने जो अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से हमें छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। शैतान ने जो भी गढ़ बांधा है, उन सारे गढ़ों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं, ढा देते हैं और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं और प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। स्तुति आराधना में, वचनों में प्रभु जी आज आपका अद्भुत कार्य हुए, हम प्रार्थना करते हैं। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आइए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से समय प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी, जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए प्रभु जी, पश्चाताप करके आपके पास है, एक भी आत्मा नाश ना हो, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। और प्रभु जिनको प्रभु जी दंड मिला है या जानलेवा बीमारी के शिकार है या किसी प्रकार के समस्या में, उनके लिए यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और उन्हें छुटकारा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम स्तुति आराधना में जाएं, नाच गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें। आमीन।
परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सचमुच आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। और प्रभु जी आपका आपका जो प्यार का जो गहराई कोई नापा नहीं जा सकता प्रभु जी। गहराई से प्यार करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। हालेलुया प्रभु जी, सचमुच आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। हो उपकार स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपकी आराधना करने का सौभाग्य दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। ओ महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए परिजनों, हम वचनों में चले इस समय, और आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ बातें करना चाहता है ना, कुछ विश्वास की बातें करना चाहता है। किस प्रकार से हमने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जो दिखता है उसके पर नहीं, पर अनदेखी बातों पर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर कहता है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और आज के मनन के लिए हम देख लेंगे प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं, मनन करने वाले हैं। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8, 9 और 10 वचन। लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और इसी ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आज आप हमसे बातें कर रहे हैं आपके पवित्र वचनों के द्वारा। प्रभु हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, हम आज परमेश्वर के वचनों में ये जो 3 वचन है, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8, 9 और 10, ये 3 में 3 महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहला, ये व्यक्ति जो है
ये जन्म का माँ के कोख से ही वो अपाहिज है और वो कभी चला नहीं। मेन जो वर्ड है, जो शब्द है या जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, इंग्लिश में लिखा है हु हैड नेवर वॉक्ड, जो कभी चला नहीं। ठीक है, पहला चीज है। दूसरा चीज है, उसने पौलुस जो बोल रहा था परमेश्वर का वचन सुन रहा था, सुनते सुनते उसके अंदर विश्वास हो गया। तीसरा चीज, जब उसको कहा गया उठ यीशु के नाम से, वो उठा और वो कूदने लगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए इन 3 चीजों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। सबसे पहला, फिर से एक बार 8 वचन। लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो जन्म से लंगड़ा था और कभी भी नहीं चला। इसका मतलब परिजनों ऐसा हो सकता है, देखिए उसमें ये नहीं लिखा है कि एक पांव का लंगड़ा था। अगर एक पांव का होता तो कुछ लाठी लेकर कुछ लेकर वो चलकर जा सकता था, पर यहां पर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों पांव का लंगड़ा था। मतलब मां के कोख में जब से वो निकला है ना, तब से लेकर ये जहां जिस उम्र तक ये था, जब तक कि पौलुस उसको नहीं मिलता, या हम दूसरे शब्दों में कहें परमेश्वर का वचन नहीं मिलता, तब तक ये लंगड़ा था। तब तक ये लंगड़ा था। इसके कान में, इसके दिमाग में, इसके मन के अंदर ये बात थी कि मैं लंगड़ा हूं, मैं अपाहिज हूं, कभी नहीं चल सकता, मैं अपाहिज हूं, कभी नहीं चल सकता। ये इसके दिमाग में बैठा है, इसके पूरे अंदर, मतलब वो बात अंदर घूम चुकी है, अपना स्थान बना चुका है कि तू कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जन्म से, मां की कोख से जब आया तब से ये लंगड़ा है। प्रियजनों, ये जिनका पैर काम नहीं करता है ना, उनका दर्द आप और मैं जिनके पास पैर है नहीं समझ सकते हैं। आप और मैं जो चल पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, नाच पा रहे हैं, हम नहीं समझ सकते हैं उनका दर्द। ये व्यक्ति का दर्द भयानक है। अब ये जब वहां पौलुस परमेश्वर का वचन बोल रहा था, ये ध्यान से सुन रहा था, और जो वचन उसने जो सुना उसको वो मन में ले रहा था। प्रियजनों, याद रखना, प्रेरित पौलुस जो है कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बता रहा था या किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं बता रहा था, वो परमेश्वर का वचन। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन जो है एक बम के जैसा है, जहां गिरता है वहां फट जाता है, जितनी बाधाएं रुकावटें हैं हट जाता है। रास्ता बनाते समय, कुआं बनाते समय, टनल बनाते समय प्रियजनों ये बम का इस्तेमाल करते हैं, और वो उतने जगह को, उतने एरिया को वो नष्ट करता है, पत्थर की जो दीवार है उसको गिरा देता है। मैं आपको वो आतंकवादी या फिर कोई और जो लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, वो जो बम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं रास्ता बनाते समय, कुआं बनाते समय या टनल बनाते समय, जो बड़े बड़े पहाड़ के अंदर से रास्ता बनाते हैं, ओके, हमारे महाराष्ट्र में पूना में जो एक्सप्रेस वे, वहां पर सुंदर टनल बनाया हुआ है, कर्नाटक के अंदर भी सुंदर टनल बना हुआ है, और कई जगह पर सुंदर सा टनल बना हुआ है। सो प्रियजनों, ये सब बम इस्तेमाल किए गए, और जहां से उसको पत्थर को हटाकर वहां से रास्ता निकाला गया। अभी तो कटर एक मशीन आता है, वो मशीन काट काट के होल करके आगे चले जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पौलुस जब वहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा था, परमेश्वर का वचन बोल रहा था प्रेरित पौलुस, उस समय यह व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता, जो अपाहिज है, उसके साथ में कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? वो वचन सुन रहा है और ध्यान से सुन रहा है, और उस वचन के ऊपर अपना विश्वास लगा रहा है। वो सोच रहा है कि ये सही है, ये सही है, प्रेरित पौलुस जो कह रहा है वो सही है, और ये वचन को वो इस अपने जीवन के अंदर वो ले लेता है, अपने मन के अंदर, अपने दिल दिमाग के अंदर वो उस वचन को ले लेता है, और वो वचन अंदर जाकर उसको तैयार करता है चंगाई के लिए।
आप देखिए बड़ी बड़ी सभाओं में लोग कहते हैं कि लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा और चमत्कार हो गया। यस, मैं विश्वास करता हूं ऐसा होता है क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवते परमेश्वर है वो। हालेलुया। सो ये होता है। कई लोगों की गवाही हमने सुनी है। लोग, परमेश्वर ने उनको चंगा किया है, छुटकारा दिया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियजनों, ये व्यक्ति जब सुन रहा था, वो वचन उसके अंदर काम कर रहा था। उस व्यक्ति ने जो अपाहिज था, उसने परमेश्वर के वचन को अंदर काम करने के लिए दिया, अंदर काम करने के लिए दिया। जैसा वचन को उसने अपने अंदर काम करने दिया और वचन उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। प्रियजनों, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आप सोचिए कोई एक बच्चा बीमार है या कोई बड़ा व्यक्ति बीमार है और आपने उससे कहा कि, या कोई डॉक्टर ने दवा दी उसको, ये दवा ले लीजिए आप ठीक हो जाओगे। वो दवा रखते समय उल्टी कर देता है। ठीक है, एक बार दिया उल्टी कर दिया, 2 बार दिया उल्टी कर दिया, 3 बार दिया उल्टी कर दिया। तो क्या उस दवा का असर उसके अंदर होने वाला है? नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि दवा जो अंदर जाकर काम करना था, इस व्यक्ति के शरीर ने उस दवा को अंदर लेने से इनकार कर दिया। उल्टी के जरिए वो बाहर निकल गया। अब वो दवा का काम उसके जीवन में नहीं होगा, उसके शरीर में नहीं होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, बीज बोने वाले ने बोया, कुछ रास्ते पे गिरा, चिड़िया के खा गए। कुछ पत्थर पे गिरा, जमीन नहीं होने की वजह से वो दम तोड़ दिया। और कुछ कांटों में गिरे, कांटों ने उसको बढ़ने नहीं दिया। और कुछ ऐसे जगह पे गिरा जहां पर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आया। तो प्रियजनों, ये व्यक्ति जो है, ये वचन स्वीकार कर रहा था, ये वचन को ग्रहण कर रहा था, ये वचन को अपने शरीर के कण कण में भेज रहा था और वो जा रहा था। प्रियजनों, आपने देखा होगा खाना खाने की शर्त लगती है। ये विदेशों में बहुत ज्यादा होता है। 1 मिनट के अंदर कौन इतना खाना खाएगा, उसको इतना इनाम है। हमारे पुणे में ऐसा है कि एक होटल है, वहां पर एक थाली है और वो थाली आपको पूरा थाली खाने का खाएंगे तो आपको 3,000 रुपये इनाम मिलेगा और पता नहीं और कुछ इनाम भी है वहां पर। सो ऐसा बड़ी थाली आती है जो 5-6 आदमी खाने की थाली है। वो एक आदमी कैसा खा पाएगा, पर कुछ होते हैं खाने वाले। सो प्रियजनों, आज ये जो वचन है, ये जब आप अपने अंदर लेते हैं और वचन अंदर काम करना स्टार्ट कर देता है और वचन काम करना स्टार्ट कर देता है और उसके ऊपर अगर आपने बहुत बड़ा विश्वास दिखाया आपका, वो वचन आपके लिए अद्भुत काम कर देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम कुछ देखने वाले हैं परमेश्वर के वचनों को। हिब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका 12 वचन। जी, क्योंकि हम्म परमेश्वर का वचन हम्म जीवित, ओके, परमेश्वर का वचन प्रियजनों जीवित है। ठीक है, आपको मेरा नाम लेकर आप प्रार्थना करो, कुछ होने वाला नहीं है। किसी और पास्टर का नाम लेकर आप प्रार्थना करो, कुछ होने वाला नहीं है। प्रियजनों, स्केवा के बेटे थे और उन्होंने देखा कि पौलुस सबके अंदर का दुष्ट आत्मा निकलता है, तो उन लोगों ने भी ट्राई किया, है ना। पौलुस जिस यीशु मसीह के बारे में कहता है, उस यीशु के नाम से निकल जा, तो वो बोलती है, पौलुस को मैं जानती हूं, यीशु को मैं जानती हूं, तुम कौन हो, है ना। तो आज प्रियजनों, एक नाम है यीशु मसीह का नाम, और यीशु मसीह का वचन। बाइबल में 2 तरह के वचन के बारे में लिखा है, परमेश्वर का वचन, ठीक है, और कई जगह पर ऐसे लिखा है कि मसीह का वचन। ठीक है, मसीह का वचन नया करार होता है, परमेश्वर का वचन जूना करार भी होता है, नया करार भी होता है। तो प्रियजनों, यहां पर आपको परमेश्वर का वचन कैसा है बता रहा है। नंबर 1, वो जीवित है। पहला पॉइंट, परमेश्वर का वचन जीवित है, जिंदा है, मतलब काम कर रहा है। अब आप देखिए, किसी आदमी की लाश पड़ी हुई है और उसको क्या बोलते हैं, देखो इसका हाथ पैर नहीं हिलता, ये मर गया है, इसका हाथ पैर नहीं हिलता है, मर गया है। और तो परमेश्वर का वचन मरा हुआ नहीं है, नंबर 1 जीवित है, नंबर 2 और प्रबल यानी पावरफुल है। परमेश्वर का वचन नंबर 1 जीवित है, नंबर 2 पावरफुल है, प्रबल है। जी, और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, यानी 2धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। 2धारी तलवार मतलब अगर आपने इसे तलवार पकड़ा, यहां से भी कटेगा, यहां नीचे उतार दिया तो, ऐसा ऊपर उठा दिया तो वहां भी कटेगा, अगर ऐसा घुमाया है, इस तरफ घुमाया तो भी कटेगा, इस तरफ घुमाएगा तो भी कटेगा। यानी परमेश्वर का वचन कहीं भी जा सकता है।
परमेश्वर का वचन कहीं भी जा सकता है। प्रियजनों, जब हम एक्सरे निकालने के लिए जब खड़े होते हैं, इस तरह से खड़े हो जाते हैं, सांस रोको बोलते हैं, टक बटन दबा देता है, वो जो किरणें हैं, वो जो रेज है ना, वो जो किरणें हैं, वो मेरे शरीर को लगकर पीछे जो फिल्म रखा है वहां तक जाता है। बड़ा प्रोसेस है वो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे शरीर के अंदर हड्डियां कैसी है वो दिखाता है। हड्डी अगर क्रैक हो गया है वो बताता है, फिल्म बताता है, क्योंकि वो रेज जो है, वो जो किरणें हैं, वो पास होती है मेरे अंदर से। अगर ये किरणें पास होती हैं तभी तो फिल्म के अंदर दिखाई देता है। उसी रीति से परमेश्वर का वचन भी है, लेकिन वो एक बार पास हो गया, खलास हो गया, वापस दूसरा आपको किरण इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो एक्सरे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल यानी पावरफुल है। तीसरा, वो तेज है, दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। क्या करता है, चलिए आगे। और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ, जीव और आत्मा यानी शरीर और प्राण दोनों के बारे में बता रहे। जीव और आत्मा जी, और गांठ गांठ, गांठ गांठ और गुदे 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 को अलग करके जी, वार पार छेदता है। आर पार जाता है, आर पार। चंगाई ऐसा होता है, परमेश्वर का वचन बोल दिया, आपने विश्वास से स्वीकार किया, वो आर पार होता है, आपकी बीमारी को हटा देता है। उदाहरण, ये व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा है, दोनों पैर से कभी जिंदगी में कभी चला नहीं है, ये व्यक्ति प्रिजनों, ये व्यक्ति पौलुस का वचन सुना, वचन ने उसके अंदर काम किया, और पौलुस ने देखा कि इसके अंदर विश्वास है चंगा होने का। पौलुस ने देखा उसके अंदर वो वचन गया है और वो वचन कार्य कर रहा है। हालेलुया, वो वचन कार्य कर रहा है। उसको कहता है ना, क्या कहता है, फिर से एक बार, प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 10 वचन। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। प्रियजनों, जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट है, उन्होंने पोलियो की दवा बनाई, पोलियो की दवा बनाई, और छोटे बच्चों को पोलियो का वो इंजेक्शन देते हैं, वो दवा देते हैं ना। पहले यहाँ पर बड़ा गोल 1 रुपए के सिक्के की जैसा यहाँ पर निशानी आती थी। ये दवा जब दिया जाता है, ये निश्चित करता है कि ये दवा उस व्यक्ति के अंदर है, इसको कभी भी पोलियो की बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। इस व्यक्ति ने पोलियो का दवा लिया है, यानी इस व्यक्ति को कभी भी पोलियो की बीमारी नहीं होगी। कुछ लोग नहीं देते हैं, इसके लिए फिर वो 2 बूंद जिंदगी के वो जाकर लोगों को, बच्चों को दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को 2 बूंद दिया जाता है, ताकि ये बच्चे कभी भी पोलियो के मरीज ना बने, पोलियो बीमारी इनको छू ना सके। पोलियो ने पैर को खत्म कर डालता है या शरीर के कुछ भागों को एकदम बेकार कर डालता है। तो प्रियजनों, वैसा ही परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर है तो आने वाली बीमारियां भी वो वचन मारना शुरू कर देता है। इसके लिए प्रेरित पौलुस बड़ा सुंदर बात कहता है, कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में पौलुस, देखिए प्रेरित पौलुस कितना सुंदर रीति से कहता है जी, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा भर के रखो, ज्यादा से ज्यादा भर के रखो। प्रियजन, आपने गाय को देखा होगा, गाय है, भैंस है, ये तुरंत धनाधन घास खा लेते हैं, और फिर कहीं किसी कोने में बैठकर वो उसको फिर से बराबर चबाकर वो अपने अंदर सिस्टम में वो चले जाता है, और फिर उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पहला वो धनाधन खा लेते हैं, जो घास मिलता है, जो भी मिलता है, एकदम फटाफट खा लेते हैं वो, और बाद में आराम से किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वो चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। बंदर भी ऐसा ही, बंदर को अगर आपने चने वगैरह कुछ दिया, वो खाकर इधर वो जमा कर देता है, इधर इधर जमा कर देता है, फिर वो आराम से बैठकर उसको खा लेता है। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे वो गाय भैंस या बंदर नहीं कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के वचन को अपने अंदर अधिकांश, बहुत ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भर के रखो। प्रियजनों, आपके और मेरे अंदर क्या भर के रखा हुआ है? संसार की सारी फालतू बातें भर के रखा है। आइए उसको खाली कर दे, उसे खाली कर दे। आप देखिए,
बहुत सारे लोगों के मोबाइल के अंदर मैसेज आता है, आपका मैसेज बॉक्स फुल हो गया है, उसको खाली कर दो। अगर नहीं करते तो सारे मैसेजेस रुके हुए हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको सारे मैसेजेस को हम खाली कर देते हैं। इवन व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारे फोटोज आते हैं, है ना, उसको हम डिलीट करते हैं तब जाके स्पेस बनता है, वरना मोबाइल में मैसेज आता है मेमोरी फुल है, मेमोरी फुल है, मेमोरी फुल है। हम बहुत सारी चीजें जो फालतू की उसको निकाल कर डिलीट कर देते हैं। उसी तरह से आज अपने अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो फालतू है, निकम्मी है, किसी काम का नहीं है, उसको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन आपके अंदर राज करना चाहिए। इसके लिए आगे कहता है पौलुस, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन में देखिए क्या कहता है। बड़ा सुंदर वचन है जी। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, विच इज एबल टू बिल्ड यू अप, जो तुमको ऊपर, वो परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। परमेश्वर का वचन ऊंचा उठा सकता है। प्रियो, आपने देखा होगा क्रेन वो बड़े बड़े चीजों को उठाते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कई क्रेन टूट गए या फेल हो गए क्योंकि वो उसके क्षमता के बाहर था। लेकिन परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है, उनके पास ताकत की कमी नहीं है। पर ये जो वचन है, प्रेरित पौलुस कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंपता हूं, जो तुम्हें क्या कर सकता है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, तुम्हारी उन्नति कर सकता है, और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। तुम्हें मिरास दे सकता है। मिरास का मतलब हमारे पास जो बाप दादाओं से चलकर आ रही जमीन है, जायदाद है, वो हमने मेहनत नहीं की, हमें उनके पास से फ्री में मिला है। वैसा है मिरास जो परमेश्वर देता है। तो प्रेरित पौलुस ने कुछ तो देखा होगा परमेश्वर का, इसके लिए कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हें बढ़ोतरी दे सकता है, तुम्हारी उन्नति कर सकता है। सो प्रियो, ये व्यक्ति जो था, जो जन्म का लंगड़ा था, जिसने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, उसकी उन्नति हो गई। जो चलने लगा, वो दौड़ने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा, क्योंकि उसका जो पैर था लगभग निर्जीव जैसा हुआ था, उसके पैरों में जान आ गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। इस व्यक्ति के अंदर इन वचनों ने कार्य करना शुरू कर दिया। प्रियजनों, आप प्रार्थना सभा में गए होंगे और आप ये कह रहे हैं मेरे जीवन में कुछ हुआ नहीं है। आपने उन वचनों को आपके अंदर कार्य करने नहीं दिया। आपने उन वचनों को, परमेश्वर के पवित्र वचनों को अपने अंदर कार्य करने नहीं दिया। इस वजह से आपको ये तकलीफ हुई है। अब मुझे विश्वास बढ़ाना है, मुझे विश्वास करना है, तो मैंने क्या करना चाहिए? मुझे विश्वास करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं दो चीज आपको बताता हूं। सबसे पहले रोमियो 10 अध्याय 17 वचन। सो विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, क्या सुनने से? परमेश्वर के, मसीह के वचनों को सुनने से जी। और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमने पहला भाग देख लिया, वचन सुनना चाहिए। पर दूसरा भाग और भी कड़क रीति से कहता है। उस वचन में जाने से पहले थोड़ा सा हम देख लेंगे याकूब की पत्री पहला अध्याय, उसका 21 से लेकर 24 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 21 to 24 जी। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके, सारी मलिनता, जितने भी प्रकार की मलिनता आपको लगता है आपके अंदर है, उसको दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जी, जो हृदय में बोया गया। परमेश्वर का वचन जो बोया गया है उसको नम्रता से ग्रहण करो। वचन बोया गया, कब बोया गया? आपने सुना है, वो बोया गया है। आपने जो सुना है वो बोया गया है, उसको नम्रता से ग्रहण करो। आगे, और
जो तुम्हारे प्राणों का हाँ। उद्धार कर सकता जो है। तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है, छुड़ा सकता है, वो वचन जो तुम्हारे अंदर बोया गया है, नम्रता से ग्रहण करो। दूसरी बात जी, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं। ओके, ये क्यों ऐसा याकूब की पत्री में लिखा है? क्योंकि कई लोगों ने ये सोचा परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आ जाता है ना? परमेश्वर के वचन, नहीं नहीं नहीं, सुनना एक भाग है और दूसरा भाग है सुनकर उसके वचन के अनुसार चलो। प्रियजनों, कई लोग प्रार्थना करते समय ये प्रार्थना करते हैं और बड़ी गलती करते हैं, प्रभु हम आपका वचन सुनने वाले नहीं, है ना, सुनने वाले नहीं, हम आपके वचन पर चलने वाले नहीं। नहीं, वचन सुनने वाले भी बनो और उसके बाद उसके ऊपर चलने वाले भी बनो, है ना। कितना बड़ा गड़बड़ है। आपको वचन सुनना है और सुनकर उसके पर कार्य करना है, उसके पर कार्य करना है। अगर आपको किसी ने कहा, आप खाना खाकर उठे हैं और आपको किसी ने कहा यहां पर कुछ लगा हुआ है, हाँ ठीक है, ऐसा बोलते हैं, आप तुरंत अपने जेब से रुमाल निकाल कर उसको पोंछ देते हैं या शीशे में जाकर देख लेते हैं कि सचमुच ऐसा कुछ है और अपने चेहरे को साफ कर देते हैं। उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी एक आईना है। आगे चलते हैं 23 वचन। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो जी, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है जी, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता, वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जी, परमेश्वर का वचन कहता है खाली आपने दर्पण में देखा और ऐसे ही छोड़ कर गए, नहीं नहीं, आप कैसे अपने आप को ठीक कर देते हो, उसी तरह से परमेश्वर का वचन है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन है, आप केवल सुनने वाले नहीं, आप केवल परमेश्वर का वचन सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले बनो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियजनों, क्या किसी प्रकार की दुर्बलता आपके जीवन में है? किसी भी प्रकार का टेंशन है? किसी भी प्रकार की परेशानी है? आप निराश हुए हैं, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मेरी समस्या से कब छुटकारा मिलेगा, मेरे जीवन में कब खुशहाली आएगी, मेरे जीवन में कब वो पल आएगा? शायद नहीं आएगा, शायद ऐसा हो नहीं सकेगा। प्रियजनों, जब शायद बोलते हैं उसके पहले याद रखना, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन के पर ध्यान लगाना। ये व्यक्ति जन्म का लंगड़ा था, जन्म का अपाहिज था, पर उसने वचन सुना और वचन ने उसके जीवन में काम किया। आप केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बनो। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है और बड़ा सुंदर लिखा हुआ है प्रियजनों। उसमें ऐसा लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर, तुझे मिल गया है और फिर तेरे लिए ऐसा होगा। सो आज परमेश्वर कहता है, जब आपने प्रार्थना की है, विश्वास करो आपको मिल गया है और बाद में वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि वचन आपके अंदर भरा हुआ है। अधिकांश मसीह का वचन आपके अंदर, अधिकांश मतलब ज्यादा से ज्यादा भरना बहुत जरूरी है। ये वचन काम करता है, ये वचन काम करता है, ये वचन काम करता है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन अद्भुत है, अद्भुत है। ये वचन आपको आशीष देना चाहता है, ये वचन आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करना चाहता है। किसी प्रकार की बीमारी है, ये वचन उसको साफ करने वाला है। कैसा साफ करेगा? तलवार है, काट काट के साफ कर देगा, वो काट काट के आपके अंदर से दूर कर देगा। समस्या है ना, क्योंकि बाइबल बताती है कि ये जीव और आत्मा दोनों के अंदर काम करता है। मतलब ये वचन शरीर के लिए भी लागू है, आत्मा के लिए भी लागू है। तो आपके मन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफें हैं, परमेश्वर प्रियजनों आपको छुड़ाना चाहता है। बस एक नजर लगा दीजिए उस व्यक्ति के पास। प्रेरित 14:8 से 10 में, जन्म का लंगड़ा, इम्पॉसिबल, असाध्य है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर के वचन ने उसको पॉसिबल कर दिया, परमेश्वर के वचन ने पॉसिबल कर दिया। आज आपके भी जीवन में परमेश्वर का वचन इंतजार कर रहा है, परमेश्वर का वचन इंतजार कर रहा है। वचन में लिखा है, देख मैं तेरे हृदय के दरवाजे को खटखटाता हूं, यदि तू खोल देगा तो मैं भीतर आऊंगा और मैं और मेरा पिता साथ में हम भोजन करेंगे, हम अपना घर बनाएंगे। सो आज परमेश्वर आपके हृदय के
दरवाजे को खटखटा रहा है, वो अंदर आना चाहता है। बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था। और योना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 1 से लेकर 5 वचन तक आप पढ़ेंगे, इसमें सुंदर रीति से लिखा है। और 14 वचन में लिखा है वचन देदारी हुआ। आज ये वचन जो यीशु मसीह कहता है, योना 6:63 में लिखा है, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और जीवन है। सो ये वचन को आज आपके अंदर कार्य करने दीजिए। आपको बोलना है मैं आशीषित हूं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। ये जो बीमारी डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर के वचन ने उस बीमारी से मुझे छुटकारा दिया है। आप बोलिए, और जैसा आप बोल रहे हैं वैसा आपके लिए होने वाला है। आप बोलिए मैं आशीषित हूं, मेरे अंदर परमेश्वर ने कार्य किया। प्रियजनों, आप में से कोई ब्लड कैंसर का बीमार का व्यक्ति है, अगर आप मुझे देख रहे सुन रहे, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपको बोलना मेरे खून को परमेश्वर ने चेंज कर दिया, मेरे खून के अंदर, मेरे बोन मैरो है उसके अंदर परमेश्वर ने कार्य कर दिया, इस बीमारी को जड़ से निकाल दिया। अगर आप किसी अस्थमा के पेशेंट है, आपको या फिर आपको ये है अर्थराइटिस है ना, रूमेटिक अर्थराइटिस है, आप चल नहीं पाते बराबर, आपकी हड्डियों में तकलीफें हैं, आपको परमेश्वर का वचन को रिलीज करना है। आपको कहना है बीमारी तू हार गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है और तेरे सारे कार्य नष्ट हो रहे, क्योंकि हड्डी में गुदे में है ना, वो परमेश्वर का वचन कार्य करता है। आपको बोलना है परमेश्वर, अगर उस जन्म के लंगड़े को आपने खड़ा किया है तो आप मुझे भी खड़ा कर सकते हैं। उस जन्म के लंगड़े को प्रभु जी आपने छुटकारा दिया है, तो आज आप मुझे छुटकारा दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और सदा एक समान है। जो व्यक्ति जवानी में जो ताकत वाला काम कर सकता है, मेहनत वाला काम कर सकता है, बुजुर्ग आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी ताकत चले गई। लेकिन परमेश्वर कल, आज और सदा सर्वदा एक समान है। वो न बदलने वाला परमेश्वर है, और उन्होंने अपना वचन भेजा, बाइबल बताती है, और हम चंगे हो गए, है ना। पवित्र शास्त्र कहता है, पतरस की पत्री में लिखा हुआ है, उसके खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। तो आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। शैतान कहेगा, डॉक्टर कहेगा, अरे तुम्हारी बीमारी नहीं तो मौत के साथ ही तुम जब तक जिंदा रहोगे तुमको गोली खाना पड़ेगा। कैंसिल कर दीजिए उसको, कहना मेरा प्रभु महान है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दवा मत खाओ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं डॉक्टर के रिपोर्ट को हमारा परमेश्वर गलत साबित कर सकता है। आमीन, हालेलुया। सो प्रियजनों, अगर आपका भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर भरोसा है, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आज आपके बच्चों ने इन वचनों को सुना प्रभु जी, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी प्रकार की समस्या तकलीफ क्यों ना हो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, आप चमत्कार करने वाला परमेश्वर, आप छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आप अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है प्रभु जी, आपका वचन जीवित है, प्रबल है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सारे लोग जो देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी आपका अद्भुत कार्य यीशु मसीह के नाम में, आपका अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने प्रार्थना सुन ली, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आज आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आपके वचनों पर, उस जन्म के लंगड़े को आपने खड़ा कर दिया प्रभु जी, असंभव को संभव कर दिया। मैं विश्वास करता हूं आपका वही वचन मेरे अंदर कार्य करेगा और असंभव को संभव करेगा। मैं विश्वास करता हूं आपके वचनों पर, जो जीवित, प्रबल है और दो-धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, तेज है। वो वचन को आज मैं अपने अंदर कार्य करने के लिए प्रभु जी मैं परमिशन देता हूं। आपका वचन को मेरे शरीर, प्राण, आत्मा के अंदर कार्य करने के लिए मैं हां कहता हूं। होने दे मेरे अंदर आपका कार्य। मैं अपाहिज नहीं हूं, मैं लाचार नहीं हूं,
मैं बेबस नहीं हूं। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आज आप मेरे साथ हैं। मैं आज सारे प्रकार की बातें, मलिनता, गंदी बातों को मेरे अंदर से खाली करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आपके वचनों को भर देता हूं मेरे अंदर। यही वचन मुझे छुटकारा देने वाला है। यही आपका वचन मेरे अंदर अद्भुत कार्य करने वाला है, और यही वचन मेरे जरिए कई लोगों के जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपके पास आता हूं, मुझे छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है, जल्दी आ रहा है, और वो अपने लोगों को ले जाने वाला है। क्या आपने अपनी तैयारी की है? अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है, तो प्लीज आपसे विनती है, स्वीकार कीजिए। और वो आने वाला है, और जब वो आएगा, प्रभु यीशु मसीह किसी का सुनने वाला नहीं। वो आप अगर बहाना बताए कि मुझे इसने बोला प्रभु के पास मत जाओ, मुझे इसने बताया ऐसा है, मुझे उसने बताया, कोई बहाना चलने वाला नहीं। वो उन्होंने किसी धर्म का स्थापना नहीं की है। वो आने वाला है, और वो अपना प्रतिफल अपने साथ लेकर आने वाला है। आपने और मैंने जो काम किया उसका प्रतिफल साथ लेकर आने वाला है। तो क्या आप तैयार है? नहीं तो तैयारी कीजिए, उस प्रभु को अपने जीवन में बुलाइए। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना सभा समाप्त करें, प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। आइए प्रियजनों, इस सप्ताह भर में आज शेल्डन पसन्ना, इस बच्चे का जन्मदिन है, और 23 तारीख को मंगलवार के दिन हमारे विनोद ब्रदर और उनकी प्रिय पत्नी उर्मिला सिस्टर, इनका शादी का सालगिरह है। विनोद ब्रदर वो जो मैं वचन कहता हूँ, जो बोलते हैं, जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हिंदी में, वो विनोद ब्रदर है। उनका और उनकी पत्नी का उनका शादी का सालगिरह है। सो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में 25 तारीख यानी गुरुवार के दिन नीला जॉन है ना, इस बहन का जन्मदिन है। सो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुक्रवार के दिन 26 तारीख को आशीष गायकर, छोटा बच्चा है, इनका जन्मदिन है। सो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रियजनों, इस समय पूरे विश्व भर में जितने भी लोग हैं जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह, उन सभी के लिए हम, या किसी प्रकार की एनिवर्सरी है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज शेल्डन पसन्ना इनका जन्मदिन है। इस बच्चे के साथ में आप हैं प्रभु जी। और मंगलवार के दिन विनोद ब्रदर, उर्मिला सिस्टर, इनका जो शादी का सालगिरह है प्रभु जी, इनके आप साथ में हैं। धन्यवाद, अब तक आपने संभाला, इसके आगे भी प्रभु जी आप उनको चला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और गुरुवार के दिन नीला जॉन, इस बहन का जन्मदिन है प्रभु जी, इनको आपके हाथ में देते हैं। शुक्रवार को आशीष गायकर को, जिनका जन्मदिन है, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इन सभी का ताबा ले। साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है प्रभु जी, हम उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सभी को आप आपके पवित्रता में चलाइए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। इनकी जरूरतों के लिए हम आपकी तरफ देखते हैं। जिनका भी किसी प्रकार की कोई एनिवर्सरी है, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उन सभी को प्रभु जी आपकी कृपा दृष्टि में चलाइए। धन्यवाद, महिमा, गौरव आपको देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। सारा गौरव आपको देते हैं इनके जीवन के लिए प्रभु जी। इन सभी को आपके आशीष में चलाइए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन,
आमीन। प्रियजनों, एक विशेष सूचना है और वो है कोरोना फिर से अपना पैर फैला रहा है। इसके लिए मास्क पहनना मत भूलिए, साथ साथ में दूरी रखना मत भूलिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर दीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। कई जगह पर ये फैलना स्टार्ट हो गया है। मैं विश्वास करता हूं आपको कुछ ना होगा, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब विशेष बात पे आते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर, चर्च ऑफ क्राइस्ट मलाडी चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने भूलना नहीं। देखिए यहाँ नीचे लाल अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब, उसको क्लिक करना। उसके बाजू में बेल आइकन में जो ऑल का ऑप्शन है पहला वाला, उसको क्लिक कर दीजिए और आपको हमारा जो प्रोग्राम है जो सप्ताह में 2 बार आता है वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप उसको देखकर आशीषित हो जाएंगे। साथ साथ में जो जुने लोग हैं जो जुड़ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट के लिए, और आप हमारे लिए बहुत आशीष का कार्य है, इसके लिए धन्यवाद। बड़ा आशीष का कार्य आप करते हैं, तो आप जो हमारे इस वीडियो को हो सके तो ना फॉरवर्ड कर दीजिए और जिस किसी भी माध्यम से आप करना चाहते हैं आप उससे फॉरवर्ड कीजिए। और जैसा आप इन वीडियोस को फॉरवर्ड करेंगे, जो लोग आशीषित होंगे उसका आशीष आपको और मुझे परमेश्वर देने वाला है। आमीन। सो भूलना नहीं हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। प्रियजनों, हमारे साथ में कुछ लोग नए लोग जुड़ गए हैं जो हमारे ढानों के हैं, जो ब्लेसिंग पीपल मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, वो काफ़ी लोग हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु का आशीष आप लोगों को। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।